आइल्स करने के अपने अलग फ़ायदे हैं, पीटी करने के अपने कुछ अलग फ़ायदे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो डिफरेंट कंपनीज़ का आप ले सकते हैं कि आपको फंड्स कितने शो करने पड़ेंगे। हाय गाइस, नया साल आने वाला है, नया इनटेक आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत से स्टूडेंट्स भी अप्लाई करने वाले हैं कि भाई एनीवेज़ तो बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं कि भई आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ते हैं एंड ऑल। तो उनके मन में एक सवाल होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आने के टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कितना खर्चा होता है सब चीज़ों में। तो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे कि शुरू से लेकर के एंड तक कितना खर्चा होता है यहाँ तक आने में। तो एक बार डिटेल में बात करते हैं कि किन-किन चीज़ों की आपको मेनली ज़रूरत है एंड किन-किन चीज़ों में कितना अप्रॉक्सिमेटली खर्चा आता है। वैसे रिकमेंडेड होता है कि आप 6 महीने पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें यहाँ पे आने से पहले, बट स्टिल ये वीडियो अब 3 या 4 महीने पहले आ रहा है, सो दैट्स फाइन। तो बात करते हैं सब चीज़ों में शुरू से लेकर के एंड तक। आपको आइल्स की फ़ीस से लेकर के वीज़ा प्रोसेसिंग तक जितना भी खर्चा होगा मैं आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सिमेटली कितना खर्चा हुआ था मेरा एंड कितना हो सकता है आपका। और तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आइल्स की कितनी फ़ीस होती है। आइल्स कर रहे हो या पीटी कर रहे हो तो उनमें कोचिंग में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो जो मुझे फ़ीस देनी पड़ी थी वो थी अराउंड 12,000 रुपीज़, जो कि मैंने 2 महीने की पे करी थी। तो 1 महीने की मेरी 6,000 थी और फिर 2 महीने की वो 12,000 होगी। तो मैंने 2 महीने तक कोचिंग ली थी एंड उससे कुछ हद तक मुझे फ़ायदा हुआ एंड जो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने एक्चुअली दिसंबर में स्टार्ट करी थी और दिसंबर एंड जनवरी मैंने 2 महीने लगाए एंड मैंने फ़ेब में एग्ज़ाम दिया, फ़रवरी 14th को आई गेस। एंड या सो वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड इट वाज़ प्रीटी गुड। जितने भी आए ठीक है, आ गए। चलो 6.5 मेरे बैंड्स आए थे ओवरऑल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इनफ है, इतने बहुत हैं। तो अगर आपके उससे हाई आते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, इतने आ गए तो बहुत है। तो आपके एरिया में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं आइल्स के, पीटी के, ये 2 तरीके हैं, आप यहाँ पे इन दोनों को करके यहाँ पे आ सकते हैं। आइल्स करने के अपने अलग फ़ायदे हैं, पीटी करने के अपने कुछ अलग फ़ायदे होते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट स्टिल एक बार ये हम मोटा-मोटा ऊपर समझ लेते हैं कि आपके एरिया में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें जाकर के पूछिए कि आइल्स की आपको कितनी वो कोचिंग फ़ीस ले रहे हैं एंड पीटी की कितनी। ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट जो मेजर डिफरेंस आता है वो होता है इसके एग्ज़ाम्स में। तो जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है वो अराउंड 14,000 रुपीज़ का था, जो मैंने दिया था उस टाइम पर। और आज की अगर बात करूँ तो अराउंड थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उससे, बट स्टिल ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। बट हाँ, पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है ऐसे। तो उसकी जो प्राइस मुझे अराउंड अभी सुनने में आई थी अराउंड 16,000 रुपीज़ है, जो पीटी का एग्ज़ाम है। तो वो चीज़ उसमें एक मेजर डिफरेंस आता है। तो अब बात करते हैं भाई अपनी यूनी की फ़ीस की। तो अब आपको फ़ीस भरनी है। अब फ़ीस में दोस्तों आपको या तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है? या फिर आपको नहीं भी मिल सकती है, तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी फ़ीस एक काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है, जितना भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा वो एक अमाउंट कट हो जाएगा फ़ीस से। बट जो आगे की फ़ीस है आपको भरनी है, तो आगे की फ़ीस क्या, कई लोग पूछते हैं कि भाई हम 6 महीने की भर सकते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हैं, आधी भर सकते हैं। तो जो पहली फ़ीस होती है वो आपको, अगर आपका ट्राइमेस्टर के हिसाब से चलता है या फिर अगर आपका सेमेस्टर के हिसाब से चलता है, तो पहले सेमेस्टर की या पहले ट्राइमेस्टर की फ़ीस आपको पूरी ही पे करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल, वो आपके ऊपर है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम है, ट्राइमेस्टर सिस्टम है, दैट डजंट केयर, आपको 6 महीने की फ़ीस पूरी इंडिया से भर कर आनी है। दैट विल बी ए गुड चॉइस फॉर यू, ताकि आपको यहाँ पे आकर के एकदम से ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो जो बात करता हूँ कि भाई मैंने कितनी फ़ीस पे करी थी अपने कोर्स के मुताबिक, तो मेरी अराउंड फ़ीस थी अराउंड $72,000, जो कि मेरे पूरे कोर्स की फ़ीस है 3 साल की। मेरा 3 साल का कोर्स है एंड तो मुझे कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली नहीं क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था। बट स्टिल अगर आप हैं तो इट विल बी गुड चॉइस, आई मीन इट विल बी ए बेनिफिट। सो तो मेरी कोर्स की फ़ीस जो थी वो थी अराउंड $72,000, जो आज भी है। एंड उसको अराउंड मैं अगर 3 महीने के हिसाब से करूँ तो $74,000, सो दैट विल बी अराउंड $24,000 के करीब कुछ आएगी। उस फीस में से मैंने आधी पे करी थी इंडिया से, जो कि 6 मंथ्स की हमको पे करनी ज़रूरी होती है। तो मैंने 6 महीने की एटलीस्ट हमने भरी थी, अराउंड वो 6 to 7 लाख रुपीज़ थी, जो कि मैंने इंडिया से भरी थी। तो अगर आप अगर आपकी फ़ीस थोड़ी सी कम है तो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अगर 6 महीने के भर के आते हो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एकदम से आप अगर यहाँ अर्निंग शुरू नहीं कर दोगे, सो वो एक चीज़ होगी। तो रिकमेंडेड बाय मी कि आप 6 महीने की फीस एटलीस्ट यहाँ पर भर के आओ। तो वैसे उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है हमारा जो मेडिकल आप करवाते हो किसी भी हॉस्पिटल से, तो वो उसकी भी एक फ़ीस होती है अलग से। तो जो मैंने वो जो फ़ीस भरी थी वो अराउंड 5,500 से लेकर 6,000 रुपीज़ तक की भरी थी। ये सारी अमाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी INR में है, डॉलर्स में नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़ ना होएं। तो
जितनी मैंने फ़ीस पे करी थी वो अराउंड 5000 से 6000 रुपीज़ के अराउंड होगी। इतनी ही आज भी होगी, थोड़ी-सी हो सकता है बढ़ गई हो, नो आइडिया, बट इतने के अराउंड ही होगी। तो एक अंदाज़ा लगा लो कि भाई इतना आपको मेडिकल में पैसे देने भर सकते हैं, जो कि आपको देने ही होंगे क्योंकि मेडिकल करवाना ज़रूरी होता है। तो भाई उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सो जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो डिफरेंट कंपनीज़ का आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, AHM है, यहाँ पर बुपा है, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं। तो इनमें से आप किसी भी कंपनी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका एजेंट आपको बताएगा कि ये आपको कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आप कोई भी चूज़ करें, और यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस भरना पड़ेगा वो आपको उतने टाइम का भरना पड़ेगा जितने टाइम के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो इट वेरीज, आप 2 साल के लिए भी आ सकते हो, मास्टर्स के लिए भी आ सकते हो, बैचलर्स के लिए जैसे मैं आया हूँ 3 साल के लिए भी आ सकते हो, और अगर आप 4 साल के लिए आ रहे हो तो वो भी आ सकते हो। तो उतने टाइम तक आपको जो ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जब तक आप यहाँ पे हो, जब तक आपका वीज़ा यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ पे उस टाइम तक का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आई मीन 1 महीना ज़्यादा भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट फॉर सेफ्टी ज़रूरी होता है। तो अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हो तो आपको 3 साल 1 महीने का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। तो जो मैंने लिया था, वो जो मेरा इंश्योरेंस था वो अराउंड पड़ा था मुझे अराउंड 50 टू 60,000 रुपीज़ के अराउंड, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट इतना ही अंदाज़ा पड़ा था इसके बीच में। आपको भी इसी अमाउंट के करीब कुछ पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप 4 साल के लिए आ रहे हो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2 साल के लिए आ रहे हो तो इट वेरीज। तो जो गाइस उसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो आता है वीज़ा की फ़ीस, जो कि देनी ज़रूरी होती है फॉर श्योर। तो जो वीज़ा की फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है वो अराउंड 30,000 से 40,000 रुपीज़ के करीब हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है। एंड मैं IDP की तरफ से आया था, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी अगर आप वहाँ पे जाएंगे। तो अगर आपके पास IDP, अगर आप शहर में IDP का कोई सेंटर है, तो आप वहाँ पे जाकर ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि कितना खर्चा आता है, और इन सब चीज़ों में सारे कोर्सेज़ के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए सब वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड इट्स अ बेटर एक्सपीरियंस। तो भाई जो मोटे मोटे ऊपर से जितने भी खर्चे हैं वो सारे यही हैं, ठीक है। जो मेन खर्चे हैं ये सारे के सारे यही होते हैं। बट स्टिल अगर इस प्रोसेस के बीच में अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कुछ ज़रूरत है, कोई नीड है, और अगर आपके पास नहीं, आपको भरने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अराउंड 2-3 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लगा के चलोगे भाई, अगर ज़रूरत पड़ गई तो एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो 2 से 3 हज़ार या 5 हज़ार आप एक्स्ट्रा लगा के चलो कि भाई ठीक है, इतने ज़रूरी हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ मुझे याद आई, वो ये थी कि भाई आपको फ़ंड्स कितने शो करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको फ़ंड्स की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली। तो फ़ंड्स कितने ज़रूरी होते हैं, तो बेसिकली आप फ़ंड्स के लिए लेके चलोगे 20 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए दिखाने के लिए। उसमें से अगर आप 6 मंथ्स की अपनी फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो मिनिमम 12 से लेकर के 13 लाख, यानी कि अगर 14 लाख भी लगाएं तो मिनिमम 14 लैक्स आप लेकर चलें, कि आपको 14 लाख रुपीज़ तक शो करने पड़ सकते हैं ज़्यादा, कि भाई एक्सेस पड़े हैं, ठीक है। इसमें से हमने अपनी फ़ीस भी भरी है, तो वो फ़ीस काट के कि इतने हमारे पास बचे हैं, तो ये इतने रिक्वायर्ड होंगे। तो 14 लाख या 12 से 14 लाख रुपए तक आप मान के चलो कि इतने फंड्स आपके पास रिमेनिंग होने चाहिए फ़ीस भरने के बाद, ठीक है। तो टोटल आप लेके चलो कि भाई 20 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए शो करने के लिए, कि भाई इसमें से हमने फ़ीस भी भरनी है 6 महीने की, जितने भी आप भरते हैं, तो वो चीज़ होती है। प्लस पीछे जो एक सरप्लस आपके पास पैसे बचे होते हैं, तो वो दिखाने के भाई इतने हमारे पास एक्सेस बचे हुए हैं। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है भाई फ़्लाइट की टिकट, क्योंकि आपको यहाँ पे आना है तो आपको फ़्लाइट तो लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो जो फ़्लाइट की टिकट होती है वो कुछ लोग पहले ही लेकर रख लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रिफ़ंडेबल ले लेंगे, जब आप वीज़ा आएगा तब देखेंगे, लेट हो गया तब देखेंगे, रिफ़ंड करवा लेंगे। तो वो एक अलग चीज़ है, अगर आपका मन है वो चीज़ करने का, अगर आप रिफ़ंडेबल टिकट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। बट बात ये है कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप वीज़ा आने पर ही टिकट लें, क्योंकि इतना झंझट नहीं है उस चीज़ में, थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी बट स्टिल एक आपको जस्ट एक सिक्योरिटी रहेगी, भाई ठीक है अब वीज़ा आ गया तो तसल्ली से टिकट करवा लेते हैं, जब अपना मन करे तब चले जाएंगे। बट वो चीज़ होती है, कुछ लोग पहले लेकर रख लेते हैं भाई सस्ती मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपका मन हो। बट रिकमेंडेड बाय मी कि आप तभी लें तसल्ली से जब आपका वीज़ा आपके हाथ में हो, क्योंकि तब आपको पता रहेगा कि भाई मैंने कब जाना है, अपनी मर्ज़ी से आप टिकट आगे या पीछे करवा सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो एक चीज़ है, तो टिकट अराउंड जो मुझे पड़ी थी उसका प्राइस वो अराउंड था अराउंड 50 टू 60,000 रुपीज़, इतने का अंदाज़ा पड़ा था मुझे, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, बट स्टिल आपको भी इतना ही पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में टिकट्स के प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल गाइज आई विश यू गाइज वेरी बेस्ट ऑफ लक। जितना भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी
ऑस्ट्रेलिया में आने का प्लान कर रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। आई विश यू लक। जितने भी आएंगे आपको सब, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आने के लिए, क्या क्या खर्चे होते हैं मोटे मोटे, ओवरऑल क्या एक्सपेंसेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के। तो वो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। एंड आई होप सारी की सारी दिक्कतें जो आपको थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो। अगर आपके किसी फ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया आने का कोई प्लान है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उसको पता रहे कि भाई क्या क्या खर्चे होते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, take care, goodbye, and have a good one.